प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। प्यारे मित्रों, कल का जो होमवर्क हमारा था वो आपके इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, ये प्रश्न आपका इस प्रकार से है। इसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से पहले समझना चाहें तो ऐसे इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम में हम मान लेते हैं कि पेड़ कुछ इस प्रकार से होगा। ये मान लेते हैं, ये पेड़ हो गया, ठीक। जमीन से ये पेड़ लगा हुआ है और इस पेड़ आंधी आने की वजह से पेड़ जब टूट जाएगा तो टूटने के पश्चात आपको पता है कि ये काफ़ी नीचे से टूटेगा, तभी जाकर के ज़मीन को टच करेगा। यानी कि टूटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पेड़ ज़मीनी स्तर ये था, इसलिए ज़मीन से ही हम लोग ध्यान देते हैं, यहीं से मान लेते हैं। टूटने के पश्चात ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, इस प्रकार से। आपका डायग्राम ऐसे रहेगा, ये इस प्रकार। ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है। यहाँ से टूटने के पश्चात पेड़ ज़मीन से जा कर के इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। पेड़ टूटने के बाद ऐसा हो जा रहा है और उसके पहले इसकी हाइट इतनी थी। आंधी आने की से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये आंधी आने से पहले का पेड़ था। जब आंधी आई तो टूटा, टूटने के पश्चात क्या हुआ, ये ज़मीन से इस प्रकार से लग गया। उसका शिखर यानी शीर्ष ऊपर वाला ये भाग जो है ज़मीन से लग गया। फिर उसके बाद बोला जा रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है और 30 डिग्री का ये जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ज़मीन से लगने के बाद पेड़ का 30 डिग्री का कोण बन रहा है मित्रों। फिर बनता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ से पेड़ का पाद बिंदु ये है, यहाँ से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यानी यहाँ तक, इस पाद बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो है कितना है? 8 मीटर। ये प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है 8 मीटर की दूरी है। ये 8 मीटर लिखे जाएंगे। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी कि आपको ये पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। ये नहीं कि जहाँ से टूटा है वही ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये आपको, जब पेड़ ये पूरा इस तरह था, इसकी हाइट जो है वही पूरा आपको निकालना है। तो मित्रों बता दें कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें निकालना होगा, यानी कि पेड़ का लंबाई के बराबर हम इसको खींचे हैं। यहाँ तक था, टूटने के पश्चात ऐसा हो गया है दृश्य। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेज़रमेंट किया जा रहा है इस त्रिभुज का, ये उन्नयन कोण के माध्यम से, यानी नीचे से देखने के पश्चात 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ पे आधार पता है। आधार कितना है? 8 मीटर है। और उसके पश्चात हमें दो चीज़ें निकालनी होगी। एक तो लंब ये वाला पूरा निकालना होगा भाग, और एक तो ये वाला भाग जो ज़मीन से टच कर रहा है, यानी कर्ण और लंब दोनों निकालना है। तो चाहे हम पहले कर्ण निकाल लें चाहे लंब निकाल लें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, ऐसा क्या करें, तो हम लोग पहले आधार दिया है, लंब निकाल लेते हैं। तो लंब निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगा, हमें यहाँ पे
लंब और आधार की बात की जा रही है तो आप निश्चित तौर पे बोलेंगे tan थीटा लगाना ज़रूरी होगा, या फिर cot लगाना है तो tan लगाते हैं। आइए तो क्या लिखेंगे, tan कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमें नहीं मालूम है, ठीक, लंब नहीं मालूम है, इसको हम लोग H1 लिखते हैं, ठीक, H1 स्मॉल H1, और इसको जो ये टूट कर कर्ण बना है इसको मान लेंगे H2, क्योंकि ये दोनों हाइट ही था, टूटने के पश्चात अब ये कर्ण बन गया है, तो कर्ण को हम लोग क्या मान लेंगे, H2 मान लेंगे, और जो हमारा ये बचा हुआ भाग था टूटने के बाद जो बचा है वो उसको H1 मान लेंगे। और पूरी ऊंचाई को हम लोग, पूरी पेड़ की ये ऊंचाई जो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल H, ठीक। अब ध्यान से आप देखेंगे 30 डिग्री tan थीटा बराबर आपको मालूम है लंब बटे आधार है, तो लंब हमारा इस समय कितना बचा है यहाँ तक का, H1 यहीं तक का लिखना पड़ेगा, H1 अपॉन आधार कितना है, 8 मीटर है, 8। अब उसके पश्चात tan 30 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो आप बताएंगे tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होगा, ठीक। उसके पश्चात h अपॉन 8 हो जाएगा। अब क्या होगा, h में √3 का मल्टीप्लाई होगा, तो आप बताएंगे √3 इंटू एच करना होगा, और 1 में 8 का होगा तो 1 8 जा 8 ही होगा। अब h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, √3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी हमारा ऊंचाई ये क्या निकल कर आया, अगर हम इसको इसका हर के प्रमेयीकरण करना चाहें तो √3 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर जिसका हमें प्रमेयीकरण करना होता है तो जो चीज़ें हमें करड़ी की संख्या, जो संख्या हमें करड़ी में मिलता है उसका जैसे हर का करना है तो हर में करड़ी लगा हुआ है तो हर का करना पड़ेगा, तो प्रमेयीकरण करते समय इसी हर का जो संख्या है करड़ी में ही करके तो वो अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, तो समान रूप से जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा प्रमेयीकरण होकर प्राप्त होगा। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H1 का ये वैल्यू था, H1 यहाँ लिखते जाएंगे, H1 ये है ना, ठीक। अब उसके बाद H1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, तो आप बोलेंगे 3 3 जा 9, 9 का √3 हो जाएगा तो 3 लिखेंगे, और 8 √3 हमारा हो जाएगा, ये हमारा इतना मीटर आ जाएगा H1 बराबर, ठीक। अब उसके पश्चात हमें क्या निकालना है, H2 निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण आप पाइथागोरियन त्रिक भी लगा सकते थे, अब लगा सकते हैं। क्या होगा पाइथागोरियन त्रिक, कर्ण बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कर्ण बराबर √ में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कर्ण निकल आएगा। चाहे ऐसे करें चाहे फिर वही मान लगा कर करें, जैसे अब हमें दोनों निकल गया है, लंब भी मालूम है और आधार भी मालूम है, तो हम क्या करते हैं, लंब और कर्ण ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, tan का नहीं, लंब और कर्ण किसमें शामिल होता है, साइन का, साइन में होता है, तो इसलिए लंब और कर्ण लेना है तो साइन लेना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा कितना सा मिल गया हमें, 8√3/3, और फिर उसके बाद लंब बटे कर्ण लेना था, कर्ण हमारा क्या है, H2 है, बटे कर्ण का मतलब क्या हुआ, डिवाइड कर देना होता है, H2 ऐसे लिख देंगे H2। अब H2 से डिवाइड करना है, इसको अपन 1 कर सकते हैं, और साइन का मान रख देंगे यहाँ, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, अब बोलेंगे साइन 30 बराबर 1/2, ठीक। और उसके पश्चात 8√3 है तो ऐसे लिखेंगे, और अपॉन 3 है 3, अब जैसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, H2 नीचे चला आएगा, ठीक। यहाँ हमने इसको H2 को बटे में ना लिख करके डिवाइड सीधा कर दिया है, तो इससे आप समझ लेंगे कि ये क्या है, हमारा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड ही समझें। तो अब उसके पश्चात क्या करना पड़ेगा, आगे आगे हम लोगों को इसका मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इज इक्वल टू 8√3 में 1 का मल्टीप्लाई तो इतना ही होगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा 3H2 हो जाएगा हमारा, ठीक। और उसके पश्चात इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3H2 इज इक्वल टू 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 2 या 16 हो जाएगा, 16√3,
अब उसके पश्चात क्या करना होगा, H2 का वैल्यू हमें पुट करना है, तो 16√3 और ये 3 इधर आएगा तो अपॉन में 3 हो जाएगा। इसके पश्चात क्या करना है, H2 का वैल्यू हमें निकल कर आ गया 16√3/3। तो इस प्रकार से हमारा H2 का वैल्यू निकल आया इतना मीटर, और H1 का ये हमें फुल क्या निकालना था, पूरा हमें पूरा H का वैल्यू निकालना है। तो H में क्या क्या शामिल है, तो आप बोलेंगे कि ये जो जहाँ तक भाग बचा था पेड़ का वो भाग, और जो ज़मीन से लगा हुआ है वो भाग दोनों जोड़ेंगे, यानी H1 H2 दोनों जोड़ेंगे। तो आप बोलेंगे H1 स्मॉल h1 था और स्मॉल h2 दोनों जोड़ देंगे। स्मॉल h1 हमारा कितना आया था, तो आप बोलेंगे 8√3/3 हो जाएगा। और उसके पश्चात आपको ये ध्यान देना होगा कि अभी इसमें भी रखना होगा, कितना हो जाएगा 16√3/3 इसमें। अब उसके पश्चात दोनों जुड़ने पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये 3 में 3, ये जो हमारा 3 है हर समान है इसलिए 3 लिख देंगे, और 8 में 16 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 24, और √3 है तो √3 कर देंगे। इस प्रकार से 3 से जब इस 24 कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा, और √3 का ये 3, यानी H का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा मित्रों, 8√3 मीटर हमारा H का टोटल वैल्यू पुट होगा। इस प्रकार से हम बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर जो है हमें इस रूप में प्राप्त होगा कि पूरी ऊंचाई पेड़ की कितनी है, 8 करड़ी में 3 मीटर के बराबर है। दिस इज आंसर, ये आपका आंसर हो गया। आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या था, पेड़ पूरी तरह से एक बार इसको एनालिसिस कर लेते हैं। पूरी पेड़ खड़ा था, उसके पश्चात क्या हुआ, आंधी आने के पश्चात टूटने पर ये कुछ दृश्य इस प्रकार से दिखने लगा, और उसके बाद जब टूटा तो जो उसका शीर्ष वाला भाग था ज़मीन से टच करने लगा। ज़मीन से टच करने के पश्चात अब जो बचा भाग था ये वाली इसका लंब निकालना था, और ये कर्ण बन गया जो टूट कर नीचे ज़मीन से लगा। तो कर्ण और लंब दोनों जोड़ते तभी हमें पूरी ऊंचाई पेड़ की निकलती। तो हमें बस 8 मीटर पता था, आधार के माध्यम से हमने किसको निकाला, पहले लंब निकाला, लंब के माध्यम से फिर हमने कर्ण को निकाल लिया। कर्ण और लंब दोनों जोड़ने के पश्चात हमारा आ जाएगा 8 करड़ी में 3 मीटर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये पता है, और बाकी आप ये ध्यान देंगे कि चैनल पे आपको ये पूरा याद करने के लिए साइन का मान, कॉस का मान, टैन का मान, और उससे इसके विपरीत जितने हैं उन तीनों का मान आराम से याद करने के लिए आपको चैनल पे पहला वीडियो जो है उसको यदि आप देखेंगे तो चीज़ें आसानी से आप इसको दिमाग में रख पाएंगे, और याद भी आपको हो जाएगा। इस तरह से समझाने का प्रयास किया गया है उस वीडियो में। तो आप जाकर उसको विज़िट करें और उसके पश्चात अपने पठन पाठन में लगे रहें। प्यारे मित्रों, जो कल का आपका होमवर्क है इस प्रकार है, ये आपके होमवर्क का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न है ये, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप होमवर्क में ज़रूर करिएगा, और आपको ये प्रश्न आसानी से अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको देख करके आप ये असमंजस में नहीं होंगे, या फिर अब नेगेटिव थाट नहीं लाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम प्रयास करेंगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी के साथ आपको आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब पढ़ें, सब बढ़ें, और ऐसे ही अपने लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ आप बढ़ते रहें। यही शुभकामनाएं हमारी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।